COVID-19 nadiams po jak pajak ergas injik tang manga jiksnang chan gyur teotenok. Guktap se pia. Sabon tang yampo lakpa twin jukses. Mas yang na khara salches nasa ka ruskyudnang social distancing yang na bargyang borazat. Losh sang chungun lo tupchi sang chenmo tang zurmo yotkan gun piloga bing magos. I kaptaks po mimang se pande pia laraks ujung ngazde kamze laskung se choks ne spelten. आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं लद्दाख स्पेशल। मैं मोहम्मद इसाक। लद्दाख से हालात व वाकयात पर मबनी प्रोग्राम लद्दाख स्पेशल लेके हाजिर हुआ हूं। आज क्या कुछ लद्दाख के अंदर हुआ वो आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे LAHDC लेह के इलेक्शंस को लेके। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के इलेक्शन के हवाले से पोलिंग खत्म हो चुका है और अब काउंटिंग होना बाकी है। कल सुबह 9 बजे से काउंटिंग का सिलसिला शुरू होने जा रहे हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया की जानिब से बाज़ाबिता सिक्योरिटी का सख्त इंतजाम किए गए हैं और सुबह 9 बजे से काउंटिंग काउंटिंग का सिलसिला शुरू होगा। और साथ ही साथ काउंटिंग के हवाले से सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज और JK 24/7 पे हम आप तक काउंटिंग के हवाले से, रिजल्ट्स के हवाले से अपडेट पहुंचाने जा रहे हैं। इस सीडी शॉट पर कोई नहीं चढ़ेगा, ठीक है, संतरी के अलावा। पोलिंग स्टेशन की हम पढ़ेंगे। रन फॉर यूनिटी के नाम से एक मैराथन डिस्ट्रिक्ट पुलिस लेह की जानिब से लेह के अंदर ऑर्गेनाइज किया। इस मौके पे SSP लेह राजीव पांडे ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को फ्लैग ऑफ किया। बहुत सारे यूथ की पार्टिसिपेशन इस मैराथन में देखी गई क्योंकि कोविड-19 के महामारी के बीच ये मैराथन पहली बार लेह के अंदर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पुलिस के जवान और अफसरान, अभी इसके बारे में सारा कुछ बता ही दिया हुआ है आशिक ने कि हमने रन फॉर यूनिटी क्यों करवाया। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो शहीद हुए हैं, 21 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पुलिस दिवस था, नेशनल पुलिस डे। इस दिन हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी पूरे देश में जो शहीद हुए हैं एक साल में, सबका नाम पढ़ के सबको हम कमेमोरेट करते हैं, सबको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और उसी कड़ी में इस हफ्ते में हमने शहीदों के लिए, उनकी याद में, एक तो रन फॉर यूनिटी तो है ही है और प्लस शहीदों के रिस्पेक्ट में, उनकी याद में जो है हमने यहाँ पर एक रनिंग कंपटीशन का ऑर्गेनाइजेशन किया। एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल कि आप लोगों ने आकर के यहाँ पर इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मीडिया ने भी इसको कवरेज दी। तो आशिक ने जैसा भी फरमाया कि आज का तो हमारा कंक्लूडेड, इसके बाद हमारा एक म्यूजिक शो भी होगा। हमारा एक ऑफिसर जो हमारे शहीद जवान और अफसरान हैं, उनके घरों पे जाकर के उनको तो वहां पे हम श्रद्धांजलि तो देंगे ही, प्लस उनका जो कंसर्न पंचायत होगी, कंसर्न स्कूल होगा, वहां उनका फोटो लगा करके उनके बारे में एक दिन बताया जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया है। और आज तो जम्मू कश्मीर पुलिस में रहते हुए जिन्होंने अपनी शहादत अटेंड की है, उसको हम रिस्पेक्ट पे करते हैं। तो मैं शाहिद से, आशिक से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब अनाउंस करें उनका। हमारा पुलिस कमेमोरेशन डे हुआ जिसको नेशनल पुलिस डे कहते हैं ऑल ओवर नेशन में,
और उसी की कड़ी में हम यहाँ पर एक हफ्ता जो है अपने शहीदों की याद में मना रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे लेह डिस्ट्रिक्ट के पर्टिकुलरली 4 शहीद हैं, तो उसी की कड़ी में आज पहले दिन जो हमने स्कूल के और बाकी जो यूथ है यहाँ पर NSS के, NCC के, उनको सबको बुला करके रन फॉर यूनिटी किया और बच्चों को हमने उनको कुछ गिफ्ट्स भी दिए और प्राइजेस भी दिए जस्ट टू प्रमोट फिटनेस अमंग देम। और इसके बाद भी हमारा जो प्रोग्राम है, हमारा ऑर्केस्ट्रा जो पुलिस लाइन का है और जो हमारा बैंड है वो जाकर के मार्केट में लाइव परफॉर्मेंस देंगे इन द मेमोरी ऑफ आवर मार्टिस। और इसके बाद हमारे जो एक नॉमिनेटेड पुलिस ऑफिसर हैं जो शहीद हुए हैं, उनके घरों में जाकर के, उनकी पर्टिकुलर पंचायत में जाकर के उनके बारे में बताएंगे, उनका फ़ोटो लगाएंगे और जो कुछ भी बन पड़ेगा स्कूल के लिए, उस पर्टिकुलर एरिया के लिए, तो वो करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसका जो हमारा जो कंक्लूड होगा 31 तारीख को हम अपना रेजिंग डे मना रहे हैं लद्दाख पुलिस का, तो उस दिन भी हम शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके इस एक हफ्ते की जो एक्टिविटीज़ है उसको कंक्लूड करेंगे। जवानों को अगर गलत सोसाइटी से, गलत राह से निकाल के पॉजिटिविटी की तरफ लाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन और कारगर साबित एक अहम चीज होता है, वो है खेलकूद, स्पोर्ट्स। इसी को मद्देनजर रखते हुए कारगिल के अंदर कोविड-19 के महामारी के बीच बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज देखा गया। उनमें से एक फुटबॉल टूर्नामेंट था और फुटबॉल टूर्नामेंट के दौरान कारगिल के अंदर बहुत सारे यूथ्स की पार्टिसिपेशन देखी गई। और इस मौके पे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज अहमद खान ने यूथ को, जवानों को अप्रिशिएट करते हुए कहा आने वाले वक्त में लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल कारगिल की जानिब से भी खेलकूद को कारगिल के अंदर बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा। इस तरह की दावे और यकीन दहाने चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल ने कारगिल के अंदर एक टूर्नामेंट के दौरान यूथ को एश्योरेंस देते हुए, यकीन दहानी देते हुए कहा है। ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है कि आने वाले वक्त में खेलकूद के हवाले से इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से कारगिल के अंदर जो हिल काउंसिल है उनकी तरफ से बढ़ाने के लिए कोशिशें किया जाता है और साथ ही साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किस तरह की काविशें और काम किया जाता है, ये आने वाले वक्त में देखने वाली बात है। फिलहाल आप सब जानते हैं लद्दाख के अंदर अगर हम यूथ की बात करें, लद्दाख के यूथ काफी टैलेंटेड हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म की जरूरत है। और अभी जो है यूटी बनने के बाद लद्दाख के यूथ को कहीं ना कहीं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर सेक्रेटरीज की जानिब से एक एश्योरेंस दिया है कि आने वाले वक्त में यूथ को सपोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। कि ये जो कोविड के वजह से हमारे यहाँ पे काफ़ी लंबे अरसे तक लॉकडाउन रहा, जिससे हमारे यूथ्स का जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुआ। अब लॉकडाउन जो हटने के बाद यहाँ पे हमारे यहाँ पे एक तो फुटबॉल का जो यहाँ पे जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया, तो ये बहुत खुशाइन बात है क्योंकि हमारे जो यूथ्स हैं आपका इससे क्या होता है आपका कि जो गलत ट्रैक पे जाने से ये लोग बच जाते हैं। तो अभी हमारी जो प्रोग्राम है आपका, इसके बाद मुझे ये कहा गया कि एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसमें भी मुझे लगता है काफ़ी टीमें पार्टिसिपेट करेंगे, जिससे हमारे यूथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंगेज रहेंगे। उसके बाद हमारी कोशिश है कि जितना हो सके विंटर गेम्स की तरफ हम इनको राग़िब करें और जो भी फैसिलिटी हमारा हमसे देना चाहें वो हम देने के लिए तैयार हैं। ख़ासकर जो इस बारी जो हम जो है यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के ज़रिए जो इक्विपमेंट्स है आपका, वो हाईली स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स, इंटरनेशनल लेवल इक्विपमेंट्स हम ला रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि छोटे जो बच्चे हैं हमारे स्कूल लेवल के उनको भी जो है ट्रेनिंग वगैरह दे दें, उनके लिए कोचिंग रखें विंटर गेम्स के लिए। और हमारी एक प्लान ये भी है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कि इस साल द्रास में जो आइस हॉकी LG कप रखने का एक प्रपोजल है, अगर वो मैच्योर हो तो हमें उम्मीद है कि बाहर से भी इसमें टीमें पार्टिसिपेट करेगी। जिस तरह से सर गेम्स तो यहाँ पे हो रहे हैं, काफ़ी प्लेयर्स खुश हैं, लेकिन एक तरफ से मायूस भी है कि उनको खेलने के लिए प्ले ग्राउंड्स नहीं है। इन फ्यूचर में क्या कारगिल के अंदर क्रिकेट प्ले ग्राउंड, फुटबॉल प्ले ग्राउंड बन सकते हैं? बिल्कुल सही बात है आपका। हमारे पास ले दे कि इस वक्त एक ही ग्राउंड है आपका यहाँ पे, जिसको हम मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। यहीं पे हम फुटबॉल भी खेलते हैं, यहीं पे हम क्रिकेट भी खेलते हैं, यहीं पे हम नेशनल इवेंट्स भी करते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम एक बहुत जल्दी एक क्रिकेट, अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे एक सेपरेट क्रिकेट एसोसिएशन बना है, वो लोग काफ़ी एक्टिव है, उन्होंने ग्राउंड जो है आइडेंटिफाई किया है अलग से क्रिकेट के लिए। तो हमारी ये कोशिश है कि क्रिकेट के लिए हो या फुटबॉल के लिए अलग से ग्राउंड हो, और जो जहाँ हमारे नेशनल इवेंट्स होंगे जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, उसके लिए अलग ग्राउंड होगा। हमारी कोशिश है, लेकिन आप खुद जानते हैं कारगिल में जगह की कमी है, लेकिन बहुत जल्दी हम एक जगह आइडेंटिफाई करेंगे जो सिर्फ क्रिकेट के लिए। तो पहले स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कतें आई क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं था इतना अच्छा, तो एक ही ग्राउंड था क्रिकेट के लिए भी, फुटबॉल के लिए, हर चीज़ के लिए।
तो पहले तो हमें परमिशन के लिए थोड़ी प्रॉब्लम आई, फिर हमने उन यूथ को बोला, यूथ ऑफिसर्स को, फिर उन्होंने कोऑपरेट किया, हमें एक ग्राउंड अलाउ किया हमारे लिए, और कुछ पुलिस इंचार्ज भी रखे हमारे लिए सिक्योरिटी के लिए। तो इसी तरह हमने स्टार्ट किया, तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर आई लोगों के लिए, जो वो यूथ थे, मतलब खासकर छोटे जो गाँव हैं वो साथ रहते थे, क्योंकि लॉकडाउन में सब बंद ही था, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ भी नहीं थी। तो इससे काफ़ी इंकरेजमेंट हुई है लोगों को, बहुत सारे खेलने भी आया। 16 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, तो ऑर्गेनाइज हमारी टीम ने किया था, तो आज हम फाइनल में पहुंचे हैं, तो हम जीत गए आज। आप लोगों को मुबारक कि आप लोग फाइनल में पहुंचे, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे थे, बहुत सारे प्लेयर्स हमें बोल रहे थे कि ग्राउंड की काफ़ी कमी है। तो यूथ जो खेलना चाहते हैं उनके लिए प्ले ग्राउंड का होना कितना इम्पोर्टेंट? बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ग्राउंड मतलब फुटबॉल के लिए सूटेबल तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल कोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, मतलब किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, खासकर फुटबॉल के लिए। तो यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर इंजरीज हुई तो बहुत सीवियर, बहुत सीरियस हो सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि मतलब आगे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जितने भी यूथ्स में हैं, स्पोर्ट्स में, कि उन एक ग्राउंड हमारे लिए किया जाए प्रिपेयर। तो सारे मतलब ये सिर्फ हमारे लिए नहीं होगा, पूरे कारगिल के लिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि लोग खेलने भी आएंगे इस वजह से, और यूथ आगे ही बढ़ेगी। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी यूथ बहुत जो है सोशल उसमें वो फंस रहे हैं, सोशल इविल्स में, जैसे ड्रग्स हैं, सिगरेट्स हैं, उसमें काफ़ी फंस रहे हैं। तो एक ग्राउंड, एक अच्छा सा ग्राउंड होना किसी भी स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी इंकरेजमेंट होगा। बाकी मतलब यूथ्स हैं जितने भी मतलब छोटे उम्र के हैं, लद्दाख के मिट्टी से एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे स्टंट करने जा रहे हैं। वो कौन करेगा, हम आपको उन्हीं से मिलवाते हैं, उन्हीं से बात करके उन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाते हैं कि आखिर किस तरह के स्टंट लद्दाख के ऊंची पहाड़ों में करने जा रहे हैं। हम आपको एक अहम शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं, जो कि लद्दाख के, और खासकर अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड पे एक रिकॉर्ड आने वाले वक्त में कायम करने जा रहे हैं। टी टॉप पे रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, तंगलंगला टॉप पे रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, जो कि 17,582 फीट के ऊंचाई पे वाक़या है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नवीन सिंह। नवीन सिंह जी फाउंडर डायरेक्टर हैं ड्रीम राइडर्स मोटरस्पोर्ट। नवीन सिंह हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इन दिनों लद्दाख में हैं, एक रिकॉर्ड आप आने वाले वक्त में बना सकते हैं, जो कि अटेम्प्ट होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से जुले टू एवरीवन, एंड कहना तो यही चाहेंगे कि मौसम और आप लोगों का प्यार रहा तो हम ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। उसके अलावा अगर बात करें मौसम की लद्दाख की, तो वो जिस तरह से डिफिकल्ट हमारे लिए होता जा रहा है, तो इट बिकम्स लाइक थोड़ा और चैलेंजिंग होता जा रहा है। बट ठीक है, चैलेंज नहीं है तो फिर स्टंट राइडिंग भी क्या है ना, मोटर स्पोर्ट्स क्या है फिर। अजय, आपको क्यों लगा कि एक हाईएस्ट पास में, अगर हम तंगलंगला की बात करें, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास है, जो रोड है, तो वहां पे आप स्टंट करने जा रहे हैं, और इस वक्त हम लद्दाख की बात करें, लद्दाख में विंटर की जो है शुरुआत है वो हो चुकी है, ऑलरेडी टेम्परेचर बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं, और इस टफ टेरेन में, इस हार्श क्लाइमेट कंडीशन में आपको लगता है कि आप ये रिकॉर्ड कायम कर पाएगा? जी सर, मुझे पूरा 110% श्योर है, मुझे अपने आप पे और हमारी टीम पे, कि हम ये रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे। देयर इज अ सेइंग ऑफ यू नो, फॉर हार्ड मेंस, टफ मेंस, टफर गेट्स टफर। राइट, जितना टफ होता जाता है उतना ही बंदा टफ भी होता है ना। सो इट इज चैलेंजिंग, बट यस, दुआ और प्यार रहा तो हम पक्का ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करेंगे। तो साथ साथ मैं आपकी टीम के बारे में जानना चाहूंगा, जिस तरह से ड्रीम राइडर्स मोटरस्पोर्ट जो ये इस इवेंट को, इस चैलेंज को आने वाले वक्त में करने जा रहे हैं, तो आपकी टीम के बारे में जानना चाहूंगा। आपकी टीम के बारे में थोड़ा बताइए नाजरीन को प्लीज। थैंक यू जी सर। जी, ये जो हमारा टीम है इस इवेंट के लिए, ये पूरा टीम हमारा गुजरात से आ रहा है। हम दो टीम में डिवाइड कर रहा है, वन इज ऑपरेशनल एंड वन इज डूइंग टीम। सो द ऑपरेशनल टीम इज फ्रॉम लद्दाख, वो पूरा टीम लद्दाख से है। लद्दाख के गवर्नमेंट ने, लद्दाख के लोकल जो ट्रैवलर्स हैं, जो ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, उन लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। स्पेशली यू गाइस, गुलिस्तान न्यूज, आप लोगों ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। इन दैट वे अगर हम बात करें तो दो टीमें हैं। फर्स्ट, लद्दाख के जो लोकल लोग हैं उनके बिना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, जिस तरीके से, क्योंकि बाहर के लोग यहाँ पे इतना कुछ सहन नहीं कर सकते हैं अगर लोकल सपोर्ट नहीं होगा तो। सेकंड, जो हमारा टीम आ रहा है वो है पूरा गुजरात से। उसमें जो हमारा स्टंट राइडर है मिस्टर एजाज, ही इज परफॉर्मिंग द स्टंट्स ओवर देयर। सो
our main card of the game, जो हमारा main इक्का है वो है Mr. एजाज. Apart from them, there are two guys, one is जिगर and Mr. पार्थ. They are from Red Bull, so they are coming over here. टोटल हमारा 4 जनों का टीम बाहर से आ रहा है, गुजरात से. तो अगर हम खासकर आपकी बात करें, जिस तरह से आप प्रोफेशनल ऑफ रोड रैली रेसर हैं और रेड बुल के लिए आप प्रोफेशनल ऑफ रोड रैली रेसर हैं, तो इस बार का जो इवेंट आप करने जा रहे हैं, जो रिकॉर्ड आप आने वाले वक्त में कायम करने जा रहे हैं, उसका खुसूसियत, एक अहम चीज, जो इंपॉर्टेंट एक चीज होता है, वो क्या है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे. और साथ ही साथ जिस तरह से एक ऐसे पास पे आप जो स्टंट करने जा रहे हैं, जहां पे अगर हम क्लाइमेट की बात करें, क्लाइमेट कंडीशन काफी टफ है और हार्ड क्लाइमेट कंडीशन है, हार्श क्लाइमेट कंडीशन है. और वहां पे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर भी बहुत डाउन होगा, तो किस तरह से वहां पे आप करने की कोशिश करेंगे? सर, इसमें हम लोगों ने पढ़ने वाले हैं, उस हिसाब से एक, दिस इज माय पर्सनल थिंकिंग, दिस इज अ गेटवे टू ओपन. एक ये दरवाजा खुल रहा है लद्दाख में मोटर स्पोर्ट्स का. लद्दाख में इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, यहाँ के लोकल लोगों में इतना टैलेंट है, बट यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म नहीं है मोटर स्पोर्ट्स के लिए. जो प्लेटफॉर्म इस बार यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के लोकल ऑथोराइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने जो हमें प्रोवाइड किया है, वो बहुत ही अप्रिशिएटिव है. दे आर ओपनिंग अ वेरी गुड रोड फॉर द यूथ ऑफ गुजरात, लद्दाख, ताकि वो मोटर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाए. एक प्लेटफॉर्म उन लोगों के लिए क्रिएट हो रहा है. सेकेंडली, अगर हम बात करें टफ सिचुएशन की, तो हम लोगों ने उस हिसाब से हमारी प्रिपरेशन की है. हाँ, हम ये जानते हैं क्योंकि जिस टाइम पे हमें अटेम्प्ट करना है वो शाम का टाइम है और सुबह का टाइम है. दिन के टाइम पे हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं थोड़ा, तो टेम्परेचर भी माइनस में रहने वाला है, विंड फैक्टर भी रहेगा टी टॉप पे, और एल्टीट्यूड भी आप इतना हाई है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल ऑलमोस्ट 30% हो जाता है. बट यस, वी आर प्रिपेयर्ड मेंटली, फिजिकली एंड मेडिकली एंड प्रैक्टिकली. 4 चीजें हम लोगों ने इसमें रेडी की हैं. सर, आप तैयार हैं? फिजिकली, मेंटली, मेडिकली और प्रैक्टिकली आप तैयार हैं? तो साथ ही साथ मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से आपने जिक्र की, लद्दाख के अंदर मोटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बड़ा स्कोप है, और मोटर स्पोर्ट्स एक, अगर हम एडवेंचर टूरिज्म की बात करें, एडवेंचर टूरिज्म के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम साबित होता है. इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार आप लद्दाख विजिट कर रहे हैं और इस बार लद्दाख के इसी सरजमीन से आप जो है रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं, आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से, तो आप क्या कहना चाहेंगे मोटर स्पोर्ट्स के लिए और खासकर एडवेंचर टूरिज्म के लिए लद्दाख कितना महत्वपूर्ण और अहम जगह है? जी, हमारे पूरे देश में मैं लद्दाख को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ मोटर स्पोर्ट्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे जितने ऊंचे पहाड़ है, जितना हाई एल्टीट्यूड है, जितना टफ टेरेन है, वो पूरे इंडिया में आपको कहीं देखने को मिलेगा. इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो लोकल यूथ है, दे आर लाइक बोर्न विद अ टैलेंट ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, तो वो चीज को अगर एक, वो कहते हैं ना, एक कुम्हार जब एक घड़ा बनाता है, तो वो घड़ा तो घड़ा बनने ही वाला है, लेकिन वो उसको अगर एक अच्छे तरीके से संवारेगा तो वो एक बहुत अच्छा घड़ा बन के बाहर निकलता है. मैं मोटर स्पोर्ट्स के लिए यही कहना चाहूंगा यहाँ के यूथ को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को, कि यहाँ के यूथ में बहुत टैलेंट है, बस उनको एक तराशने की जरूरत है थोड़ा सा. अगर उनको वो सही प्लेटफॉर्म मिलता है तो आई एम श्योर कि लद्दाख का एक नाम होगा अपने पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, एडवेंचर टूरिज्म की जगह के नाम से, एडवेंचर एक्टिविटीज के नाम से, मोटर स्पोर्ट्स के नाम से. दिस इज व्हाट माय पर्सनल थिंकिंग इज, और ये एक दिन हम करके रहेंगे. खासकर उस लोकेशन के बारे में भी आपसे मैं थोड़ा बहुत जानकारी हासिल करना चाहूंगा, चूंकि उस लोकेशन को आपने चुना है जहां पे आप स्टंट करने जा रहे हैं. टी टॉप के बारे में हम जानना चाहेंगे, तांगला के बारे में आपसे ही जानना चाहेंगे, क्यों चुना? सर, तंगलांगला को चुनने के पीछे रीजन यही था कि एक तो वहां पे जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो आर्मी के लिए रोड बनाती है, उन्होंने इतना बेहतरीन रोड बनाया है जो शायद आपको नीचे के प्लेन एरिया में भी देखने को नहीं मिलता है. एकदम स्मूथ रोड. सेकेंडली, वी हैव अ स्पेस, थोड़ा स्पेस चाहिए होता है स्टंट राइडिंग के लिए, तो वो हमें तंगलांगला पे मिल रहा है. तीसरी चीज, वहां पे आर्मी का कोई सेटअप नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग एनी डिफेंस, इकोलॉजी, और वो चीज हमारे लिए एक थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अदरवाइज गवर्नमेंट हमें खारदुंगला का परमिशन भी दे रहा था, बट वहां पे आर्मी का सेटअप है, सो वी कैन नॉट डू, वो एथिक्स के थोड़ा अगेंस्ट चला जाता है. तंगलांगला चुनने के पीछे रीजन यही है कि सर, एक तो वो 17,582 फीट पे है. फॉर नेक्स्ट 5 years मैं नहीं मानता हूं कि कोई पास इससे ऊंचा आ सकता है. अगर हम इस चीज को अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आने वाले कुछ सालों तक लद्दाख से कोई छीन सकता है. दिस इज नॉट आई एम डूइंग फॉर माई कंपनी, फॉर मी और फॉर समवन एल्स. दिस इज फॉर लद्दाख. ये फॉर लद्दाख. बिल्कुल, लद्दाख के इसी सरजमीन पे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड. मैं जानना चाहूंगा, यहाँ के लोकल जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी तरफ से किस तरह की सपोर्ट मिला है और आने वाले वक्त में किस तरह की उम्मीदें हैं आपको यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से?
देखिए, मैं जो प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ मैं वही बताना चाहूंगा कि मैं सिर्फ एक नॉर्मली एक 2-3 साल से मेरा ये ड्रीम था कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हम बार बार वहां पे जाते थे, बट सडनली दिस टाइम जब मैं उनसे गया कि सर मुझे ऐसा परमिशन चाहिए, तो एडीसी ऑफ ले ही टोल्ड मी हम सिर्फ आपको परमिशन नहीं देगा, हम आपका सपोर्ट करेगा। तो दैट वाज अ वेरी बिग थिंग। जब लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट आपको इतना हेल्पफुल, आपको सपोर्ट कर रहा है, दे आर प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स विच आर कुछ पॉसिबल नहीं था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बिना। तो मैं यही चाहता हूं कि जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने हमें दिया है, एवरी मोटर स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट आउटसाइड ऑफ लद्दाख और इनसाइड ऑफ लद्दाख, वो लोग इसी तरह से अगर करते हैं तो एक दिन बहुत ही खूबसूरत नाम होगा अपने देश का मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में। और खासकर मोटर स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा और एडवेंचर टूरिज्म के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूंगा, आने वाले वक्त में अगर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन मोटर स्पोर्ट्स पे काम करते हैं या एडवेंचर टूरिज्म में काम करते हैं, तो आने वाले वक्त में लद्दाख के जो यूथ है, आपने यूथ की जिक्र की, टैलेंटेड यूथ हैं, इसी मिट्टी में बॉर्न विद टैलेंट है, तो यूथ के लिए किस तरह के प्लेटफॉर्म्स आने वाले वक्त में मिल सकते हैं मोटर स्पोर्ट्स में और एडवेंचर टूरिज्म? यूथ के लिए ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, बिकॉज यहाँ पे जैसे आपने अभी वापस कहा कि ये बोर्न विद टैलेंट वाली जगह है, उनके डीएनए में पहाड़ बसे हुए हैं, तो वो चीज उनको सीखने जाने की जरूरत नहीं हो सकती है। जो बाहर से जो प्लेटफॉर्म हम लोगों को क्रिएट करना है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग, कि मैं लद्दाख में एक ऐसा मोटर स्पोर्ट्स का प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा कि यहाँ के यूथ को वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैनी पीपल, मैनी यंग पीपल फ्रॉम लद्दाख, दे आर सो मच टैलेंटेड, दे आर जस्ट रिक्वायर अ प्लेटफॉर्म। और अभी वो शुरुआत हो चुकी है, मेरा ऐसा मानना है। जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट वो जो हमें हेल्प कर रहा है, लोकल बॉडीज जो हमें हेल्प कर रही है, ऑल्टो जो हमें हेल्प कर रहा है, दिस रफीका होटल गाय इज हेल्पिंग अस। सो ये जो चीजें चेंज आ रहा है ना, ये एक बहुत बड़ा इशारा है आने वाले समय के लिए। अगर इस टाइम पे हम कुछ अच्छा कर देते हैं तो बेहतरीन नाम होगा मोटर स्पोर्ट्स में। नवीन सर, आखिर पे आप देशवासियों को, लद्दाख वासियों को क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, लद्दाख वासियों को तो हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि जिस तरीके से वो हमें प्यार देते आए हैं, उसी तरीके का प्यार वो आशीर्वाद हमारे पे बरकरार रखे। इसी तरीके से मोटर स्पोर्ट्स आगे बढ़ता रहेगा लद्दाख में। और देशवासियों को हम यही सलाह देना चाहेंगे कि मोटर स्पोर्ट्स को समझिए आप थोड़ा। इट इज नॉट अ टैबू थिंग, इट इज अ स्पोर्ट्स। देयर आर ओनली सिर्फ 3 चीजें पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स मानी जाती है। वन इज मोटर स्पोर्ट्स, सेकंड इज माउंटेनियरिंग एंड थर्ड इज बुल फाइटिंग। उसके अलावा बाकी सब गेम है। तो अब स्पोर्ट्स को समझिए, स्पोर्ट्स आपको समझेगा और बहुत कुछ देखे जाएगा। दिस इज माय मैसेज टू माय कंट्री एंड आई लव माय कंट्री एंड आई एम प्राउड दैट आई एम डूइंग दिस फॉर माय कंट्री एंड होपफुली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑल द इंडियन ये हम पूरा कर पाएंगे। सर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन सिंह जी हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे फाउंडर डायरेक्टर ड्रीम राइडर्स मोटर स्पोर्ट्स नवीन सिंह, जो कि आने वाले वक्त में एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम करने जा रहे हैं। टी टॉप पे एक्सटेंड करने जा रहे हैं, जो कि 17,582 फीट की ऊंचाई पे हैं। वहां पे मोटर स्पोर्ट, मोटरसाइकिल स्टंट राइडिंग करने जा रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आने वाले वक्त में देखेंगे, उम्मीद भी करते हैं कि नवीन सिंह जी और उनकी टीम इस अटेम्प्ट को कामयाब करके हमारे देश को एक बार फिर दुनिया के सतह पे, वर्ल्ड लेवल पे एक बार फिर एक मिसाल कायम करके पेश करेंगे।